तेरे हर एक दर्द का एहसास है मुझे। तेरी मेरी दोस्ती पर बहुत नाज है मुझे। कयामत तक ना बिछड़ेंगे हम दो दोस्त। कल से भी ज्यादा भरोसा आज है मुझे। बात क्या बात। तो कदरदानों, मेरे दोस्तों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आईना दिखाता हूँ। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। सीधा बात करते हैं, जिस चीज पे मुझे बात करनी है, बड़ा मन है करने का। आई एम सो फ्रीकिंग एक्साइटेड। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्ती कहने को तो बहुत ही प्यारा रिश्ता है जो इंसान खुद चुनता है। तुमने कभी ध्यान से सोचा है दोस्त कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और कब तक बनते हैं? तुम स्कूल में होते हो। मेरा मेन मोटिव ये है कि दोस्त तब बनते हैं जब किसी सेम ग्राउंड पे बातें होती हैं तुम्हारे पास करने के लिए। तुम स्कूल में होते हो, डेली मिलते हो, एक दूसरे को देखते हो, सेम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। फिर भी तुम्हारी दोस्ती सबसे नहीं होती। तुम्हारे खास दोस्त, तुम्हारे आसपास रहने वाले, तुम्हारे गैंग के मेंबर्स वो ही बनते हैं जिनके थॉट्स तुमसे मैच करते हैं। अगर तुम बहुत पढ़ाकू बच्चे हो तो तुम्हारे दोस्त वो बनेंगे जो बहुत पढ़ाकू हैं, है ना? तुम बैक बेंचर्स के साथ दोस्ती नहीं कर पाओगे। तुम्हारा और उनका सोचने का तरीका अलग होगा। ये नहीं कह रहा मैं कि पढ़ाकू और बैक बेंचर की दोस्ती नहीं हो सकती है। क्योंकि हो सकता है यार पढ़ाकू टीचर के मजे लेता हो जैसे बैक बेंचर लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। जस्ट द थिंग इज दैट तुम दोनों की सोच किसी ना किसी ग्राउंड पे मैच करनी चाहिए, तब तुम्हारी दोस्ती बनती है। अब मान लो दो पर्सन है, उनकी सोच किसी भी ग्राउंड पे मैच करती है, वो दोस्त बन गए। बट धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे बंदे की सोच विकसित होती है, सोच बदलती है, डिफरेंसेस आते हैं, दोस्ती टूट जाती है। दोस्ती टूटना इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जिससे तुम्हारी दोस्ती टूटी है, अब वो इंसान इस पे कैसे रिएक्ट करता है। कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो उन दोनों की सोच एक साथ विकसित हो रही है अलग अलग दिशा में, तो दोनों ही मैच्योरली इस चीज को हैंडल करेंगे। एक की हो रही है, एक की नहीं हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है। मान लो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा सीक्रेट्स लीक कर दिए जाएंगे, अखबारों में छपवा दिए जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, इन सब पंगों से फालतू के बचने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक इंसान बिना दोस्तों के, बिना फ्रेंड सर्कल के पूरी जिंदगी सरवाइव कर ले। अब तुम स्कूल से निकलते हो, बड़े होते हो, चलो अभी स्कूल में ही रहते हैं। जो लोग कोचिंग में चले गए, मान लो बहुत बड़ा ट्रेंड है इंडिया में कोचिंग का। जो इंसान नॉर्मल स्कूल लाइफ को छोड़ के कोचिंग में चला गया, उसको बहुत अच्छे दोस्त मिलना मुश्किल होता है। मिल सकते हैं, सेम ग्राउंड पे सोच, सेम चीज सब वहाँ है, बात करते हैं, लेकिन वहाँ जाके बच्चों की सोच बदल जाती है, पता नहीं क्यों। या तो वो विकसित करती है या फिर वो एक केज में बंद हो जाती है, उतना ही सोच पाती है जहां तक का उनको दिखता है, आगे का तो सोच ही नहीं पाते, है ना? ये होता है और ये बहुत ही नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेस्ट ये है कि दोस्त ऐसा बनाओ जिसको तुम ट्रस्ट कर सकते हो, और ट्रस्ट ऐसा कर सकते हो कि ट्रस्ट फॉल चैलेंज ले सकते हो तुम, है ना भाई? दोस्त ऐसे होने चाहिए। मान लो तुम स्कूलिंग हो गई, सब हो गया, अच्छे खासी जॉब में लग गए, जॉब में दोस्ती। अब इस एज तक आके तुम्हारे दोस्त सब हो जाते हैं। जो जो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, जिन जिन से तुम बात करते हो, दोस्त दोस्त सब, हे बडी यो बडी, सब दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि तुम तब तक जान जाते हो तुम्हें किसी भी पॉइंट पे कहीं भी किसी भी बंदे से काम पड़ सकता है। तो वो दोस्ती प्योर नहीं है, वो तुम्हारी कह सकते हैं कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, आई गेस। आई डोंट नो अबाउट इट अलॉट। मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग रिसर्च कर करके इस चीज़ पे वीडियो बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं, वॉट एवर पॉडकास्ट बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, जो मेरे को अभी तक की अपनी ज़िंदगी में पता चला है। क्योंकि
इंटरेक्शन तो, ह्यूमन इंटरेक्शन तो हुआ है यार, अभी तक बहुत हुआ है ना। तो बात करते हैं और बात करते हैं, मजा आ रहा है मेरे को, तुम्हें सुनने में आ रहा है तो इसको शेयर कर दो। आई डोंट नो व्हाई आई एम प्लगिंग इन दिस। तो चलो, अब तुम्हारी दोस्ती हो गई बहुत अच्छी, बहुत गहरी, बहुत अच्छे दोस्त हो तुम लोग, लेकिन लोग बदलते हैं। उसे बदलने को ये नहीं कहते कि उनकी सोच ही बदल गई एकदम से, वो तुम्हें हेट करने लग गए, नहीं। वो विकसित हुए हैं, उन्हें अब चीजें अलग पसंद आती हैं। कुछ भी हो सकता है यार, बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं ये, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब बात यह है कि कुछ लोग होते हैं जो दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हैं। कोई बात नहीं ब्रो, उठा लो, क्या ही हो जाएगा, है ना। चलो ये तो हो गई बात जो फिर भी थोड़ा अपना समझदार तबका है। तबका, आई डोंट नो इफ दिस इज द करेक्ट वर्ड। हिंदी मेरे को आती है, लेकिन जब से अंग्रेजों ने हम पे राज किया है, हमारी हिंदी की भी ऐसी तैसी हो गई है और इंग्लिश की भी। हम दोनों में ही लटके हुए हैं। जहाँ इंग्लिश आती है वहाँ इंग्लिश बोल दूंगा, जहाँ हिंदी आती है वहाँ हिंदी बोल दूंगा। इंग्लिश पॉडकास्ट सुन रहे हो तुम। तो देखो, कुछ लोग तो विकसित हो गए, नॉर्मल दोस्ती सब बच्चे करते हैं। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही दुनिया में जीते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मुझसे बेहतर कोई नहीं, मैं ही तो हूँ डॉन डॉन डॉन, है ना। धूम मचाले वाली जिंदगी में जीते हैं ये लोग। कि मान लो किसी से तुम्हारी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई थोड़े बहुत फैक्ट्स मारोगे, लॉजिकल बात करोगे। अब बताओ, एक तुम्हारा तुम्हारा किसी से ऐसा एनकाउंटर हुआ है कि उसने बचपन में तुम्हें ऐसे धमकाया है, साढ़े लौंडे बुला लूंगा और पिटवाऊंगा खूब। बड़े होके, विकसित होके, अपने संपूर्ण एडल्ट रूप में आके तुम दोनों का फिर से एनकाउंटर होता है, और उसे या तुम्हें एक दूसरे से कोई भी जरूरत होती है। तुम विकसित हो गए हो, वो भी विकसित हो गया है, क्या एक दूसरे की मदद करोगे? हो सकता है कर भी दो, लेकिन मैं तो नहीं करूंगा। मेरे को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है मैं भी कर दूं, कुछ भी हो सकता है। तो मेन पॉइंट क्या है मेरी इस इतनी 7-8 मिनट की बात का? पॉइंट ये है कि दोस्ती लिमिटेड करनी चाहिए। एटलीस्ट असली दोस्त जिनको तुम अपने साथ लेके चल सकते हो, उन्हें कम ही रखो। अपनी गैंग, अपनी फ्रेंड्स की सो कॉल्ड 5 पीपल गैंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हें रेचल, जोई असलियत में अभी तो नहीं मिलेंगे। क्यों? नो वन टोल्ड यू लाइफ वाज गोना बी दिस वे, बट इट इज। ओके, सो दोस्ती कम लोगों से करनी चाहिए, और दोस्ती सिर्फ सेम ग्राउंड पे थॉट्स होने से नहीं होती भाई। तुम्हारी बॉन्डिंग, तुम एक दूसरे को कितना समझ सकते हो। अगर वो दुखी है तो भी तुम बकचोदी कर रहे हो, तो थोड़ी तो गड़बड़ होगी यार। खुद को चेंज करो या दोस्त चेंज करो। क्यों? कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए इस टॉपिक पे इतनी ही बात करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, और अब इस ऑडियो को मुझे यूट्यूब पे भी डालना होता है। तो क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट्स से जब मैं वो वेव्स बनाता हूँ, तो उसको रेंडर होने में 2 घंटे लग जाते हैं। बहुत भारी फाइल होती है वो, और मैं नहीं झेल पाता, मेरा लैपटॉप नहीं झेल पाता यार। तो बेटर है तुम ऑडियो फाइल सुना करो ज्यादा। मैं हल्की कर दूंगा वीडियो क्वालिटी पे, हो सकता है फेस कैम भी लगा दूं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे को फेस दिखाने में हैंडसम हूँ बहुत। यू कैन जस्ट इमेजिन लाइक ऋतिक रोशन इनटू 100 ब्रो, ऋतिक रोशन इनटू 100। तो चलो, बाय बाय, टाटा, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये पॉडकास्ट थोड़ी अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा अलग था इसमें मेरा अंदाज बोलने का, लेकिन मैं जिस अंदाज में अभी बोल रहा हूँ, मैं असलियत में ऐसा ही हूँ। बहुत ही ऐसी डीप वॉइस नहीं है मेरी, मैं हमेशा ऐसे बात नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। मैं हूँ चमनेश मिश्रा। नहीं, मैं ऐसे बात नहीं करता। नो वन टू बी पॉइंटेड आउट। ओके, तो मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ मजे में। पॉइंट्स मारने चाहिए, बड़ा ही मजा आता है इसमें, अलग ही तरह का स्वैग मिल जाएगा तुम्हें।
तुम कहीं भी फैक्ट्स के साथ किसी का एग्जाम्पल दे के बात करोगे ना, तो जो कलेजे को ठंडक मिलेगी तुम्हारे, मैं बता नहीं सकता। चलो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, नमस्कार, प्लीज डू